ओके, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, तो जैसे लोगों ने एक सुना होगा, फोकस, ड्रीम, गोल्स, इसके पीछे भागो। लेकिन जब क्या होता है ना, इनके पीछे भागोगे तो आपके लाइफ में जैसे एक हाईवे पे भी जाते हो तो बीच में स्पीड ब्रेकर आता। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो क्या होता है, सारी स्पीड, वो सारी एनर्जी, एवरीथिंग गोज डाउन, है ना। फिर आ जाता है सेल्फ डाउट, फिर आ जाता है लाइक डबल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें आती हैं। करेक्ट। मानिक सर ने एक बात और कही थी, फायर। अपने अंदर फायर होना चाहिए। कहाँ से आएगा फायर? जैसे आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक था फोकस ऑन व्हाट यू फैसिनेट, राइट। फैसिनेट का मतलब कोई बताएगा? फैसिनेट का मतलब क्या होता है? फैसिनेट लाइक पता नहीं सर। नहीं पता ना। जैसे मतलब आपने देखा होगा ना, कई लोगों को इतना तगड़ा जुनून होता है, आप उसको जुनून भी बोल सकते हो, है ना। जुनून होता है गोइंग किसी होता चीज है। का, किसी भी चीज का उनको जुनून होता है कि अगर मान लो उनकी लाइफ में कितनी भी घटिया घटिया सिचुएशन आ जाए, बहुत ही बुरी सिचुएशन आ जाए, लेकिन उनको जुनून है उसको करने का, तो अपने आप एनर्जी भरती है, कोई सेल्फ डाउट नहीं आता। ऐसा आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा जिसके बिना आप नहीं रह सकते, है ना। एक एडिक्शन टाइप का होता है वो, लेकिन अच्छे वे में, बुरे वे में नहीं। जैसे मानिक सर भी कहते हैं ना, हम यहाँ अच्छी चीजें दे रहे, कोई ड्रग्स तो नहीं दे रहे ना। करेक्ट। तो फैसिनेशन उसी चीज से होता है। और फैसिनेशन आपके अंदर क्या है, एक अलग तरीके की एनर्जी भर देता है। आप कभी भी लो फील नहीं करते, कभी भी आपको सेल्फ डाउट नहीं आता। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपका एक विजन होता है, एक रोड मैप होता है, राइट। भले से थोड़ा स्लो गाड़ी चल रही है। जैसे आज मेरे स्टेटस पे भी मैंने सर का डाला था, है ना। उन्होंने क्या कहा था, भले मुझे 2 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, 6 महीने भी लग जाएं, है ना, मैं सीख के करूंगा और अच्छे से करूंगा, कुछ बनाऊंगा, और सबसे तगड़ी तरह से बनाऊंगा। क्या है, उससे पेशेंस आता है आदमी के अंदर। जैसे धोनी को भी कैप्टन कूल बोलते हैं। उन्होंने युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ से बहुत टाइम बाद स्टार्ट किया था, जबकि हैं साथ के लोग। लेकिन कैप्टन कूल कौन बना? नाम किसका हुआ? युवराज ने 6 छक्के तो मारे, लेकिन धोनी चिल्लाते हैं लोग। करेक्ट। और धोनी तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं सरकारी नौकरी से बहुत कुछ हो जाता है, या इससे हो जाता है, या उससे हो जाता है। तो भाई जो उसका ड्रीम था, जो उसका फैसिनेशन था, वो कैसे पूरा हुआ? उसका पागलपन कैसे पूरा हुआ? तो पागल बनना पड़ता है। ये क्या है ना, फैसिनेशन एक ऐसी चीज है जो आपके ड्रीम्स को मैग्नेटाइज करती है, क्योंकि सपने सब देखते हैं। घूमना सबको पसंद है ना। आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स करना सबको पसंद है। सबको कार चाहिए, सबको अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए। वो ड्रीम में कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन वो ड्रीम को कंसिस्टेंट रखोगे कैसे? कोई ऐसी चीज जिससे आप कनेक्ट कर लो कि हाँ, अगर मैं ये चीज कर पाऊंगा, या मुझे ये करना ही है। जैसे देशभक्ति, आर्मी वाले, है ना, कुछ लोगों को तो इतना तगड़ा होता है। जैसे मेरे फेवरेट कैप्टन विक्रम बत्रा है, छुट्टी पे थे, उन्हें वापस बुला, वो खुद आ गए वॉर के टाइम पे, है ना। और ऐसा टाइगर हिल को कैप्चर किया जहां चढ़ना तक मुश्किल था। क्या था वो? उनका फैसिनेशन था, पागलपन। सबको पता है नहीं कर पाएंगे। सीईओ साहब ने बोल दिया वापस आ जाओ, बैकअप आ रहा है 15 मिनट में, नहीं, चढ़ गए। भले से वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन हिल अपने नाम किया। ये दिल मांगे मोर, राइट। हम लोग वो चीज सुनते हैं, वो चीज बोलते हैं, लेकिन जो करता है उसी का नाम होता है, और वही अमर होता है। वही अमर होता है ना। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं, या हमें लगता है कि यार सब कुछ अच्छे से बताया, सारी क्लैरिटी दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आदमी नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, आप भी किसी दुकान पे जाते हो, वहां अगर मान लो कार में भी गए, कार में 20 साल पहले की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे आदर्श टाटा सर हैं, टाटा सर को कैसे छोड़ दूंगा। 20 साल पहले बात करता हूँ, तो टाटा की कोई गाड़ी दिखती थी? हार्डली इंडिका दिखती थी। करेक्ट। इंडिका दिखती थी। उनका भी एक ड्रीम था कि लोगों के पास एक, हर घर में गाड़ी होनी चाहिए, जब नैनो को लॉन्च करने वाले थे। ममता दीदी ने काम खराब कर दिया वेस्ट बंगाल में।
है ना। और बाकी लोगों ने दरवाजा दिखाया। बट क्या है, उनके अंदर वो चीज थी कि मुझे देश के लिए करना है। कोई ऐसी चीज जो आप जिस पे घंटों बात कर सको, कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर अपने आप एनर्जी भर दे, कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में हो जो आप किसी से भी शेयर करने में कतराओ ना। कोई कितना भी बोल ले उसके लिए आप निगेटिव नहीं हो सकते। वो होता है फैसिनेशन। है किसी के पास ऐसा कुछ जिसपे आप घंटों बुलवा लो तो बोलते रहो? है कुछ? क्योंकि वो खुद ढूंढना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है। करेक्ट। और वो एनर्जी जैसे कैसे, अभी मान लो, एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप ऐसे ही आलसियों की तरफ बैठे हुए हो, आपको कुछ बहुत ही पसंद है। जैसे कुछ लोगों को, हॉस्टलर्स भी बहुत है ना, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अभी वो उन लोगों ने रात का डिनर वगैरह कर लिया, सुबह का बहुत टायरिंग दिन था, और आराम से जाके अभी अपने कमरे में बैठे हुए हैं या कॉमन रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं। है ना। पड़े हुए हैं आटे की बोरी की तरह, राइट। आटे की बोरी बोला जाता ना, उस तरह पड़े हुए हैं। लेकिन उनका किस चीज से, जैसे मोह किससे होता है? उनका मोह है, जैसे मान लो बाहर जाके पराठे खाने अभी, या आइसक्रीम खानी। फट एनर्जी आती है, कहाँ से आई? भाई अभी तो थके हुए थे, अभी तक तो बैठे थे बिस्तर पे, कहाँ से आई? अगर आपका कुछ ऐसा फैसिनेशन है, तो उसको नोट डाउन करो, उसको रखो अपने पास। और जब आपका बुरा टाइम आए, बस उसी को याद रखो। सिर्फ उसी को याद रखो। आपको लग रहा है कि हाँ दिन नहीं सही चल रहा, लोग ना कह रहे हैं, या मेरा लेवल नहीं निकलेगा, या इतना टाइम लग रहा है। पैसे कंसिस्टेंट फ्लो आना चाहिए, राइट। पैसे के लिए ही आए हैं, पैसे तो फ्लो करके आने चाहिए, आपकी टीम, आपका ग्रोथ दिखना चाहिए। राइट, भले से लेवल अप हो जल्दी या ना हो। क्योंकि क्या है, आप जो बिल्ड कर रहे हो ना स्क्रैच से, एक आदमी पहले खुद को संभालना सीख रहे हो, फिर दो आदमी, तीन आदमी, पूरी टीम को संभालना सीख रहे हो, उसके बाद पूरा एक एक ग्रुप संभालना सीख रहे हो। इस तरह से ही मानिक सर भी बने। करेक्ट। मानिक सर भी अकेले नहीं बने थे, उनको भी तीन दोस्त लगे थे, उनकी टीम लगी थी, तब जाके बने थे। अकेले तो नहीं बन पाओगे, कोई भी हो। टाटा सर भी अकेले नहीं बन पाते, है ना। अंबानी भी अकेले नहीं बन पाता, धोनी भी अकेले नहीं बन पाता अगर उनके ट्रेनर उनके साथ नहीं होते, उनके फ्रेंड्स उनको सपोर्ट नहीं करते। है ना। तो सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जब आप साइलेंस में काम कर रहे होते हो, जब सारी दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही होती है, तब सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तब बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही तरक्की पा जाओ, आपको नहीं भी चाहिए होगा तब भी 10 लोग आ जाएंगे। जितने लोग ये तरक्की कर चुके हैं, ये ढंग से आराम से रोड पे घूम भी नहीं सकते, लोग आके घेर लेते हैं, भैया सेल्फी चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। राइट, फिर वो भी तो जान का जंजाल हो जाता है ना। ठीक है, इसी के साथ मैं शुरू करता हूं ये। अभी तक तो मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया था, समझने के लिए कि फैसिनेशन होता क्या है। और कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जैसे मेरे अंदर भी है, यार देश का झंडा मैं रिप्रेजेंट करूं। है मेरे अंदर ये फैसिनेशन। कोई और काम करके मिलेगा? आर्मी में तो नहीं जा पाया यार मैं। 16 16 एसएसबी मैंने क्वालिफाई करी, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि वही आदमी है जिसको ये रिस्पेक्ट मिलता है कि देश के झंडे को रिप्रेजेंट करो, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करो। फॉरएवर देगी। आज नहीं, 10 साल बाद देगी, 20 साल बाद देगी, लेकिन देगी, अगर मैं लगा रहूंगा तो। और कहीं से मिलेगा? आ गई एनर्जी, भर गई एनर्जी। कभी सोचूंगा, सेल्फ डाउट आएगा मेरे में? है आपके पास ऐसा कोई सेल्फ लाइक फैसिनेशन है कुछ ऐसा? आप घंटों बात कर सकते हो उस पर? ऐसी कुछ चीज है आपके अंदर जो आपको अपने आप एनर्जी दे? तो वो चीज ढूंढो, क्योंकि क्या है, आपका एक लक्ष्य है। कहते हैं ना, लिखने की बात नहीं होती हमारे पोस्टर्स पे कि वन ग्रुप वन मिशन वन गोल। वन ग्रुप वन मिशन वन गोल से मतलब नहीं होता जब तक आप उसमें खुद इन्वॉल्व ना हो। करेक्ट, आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो फैसिनेशन है ना, ये मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह तो पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा बहुत सारा। वो थ्योरेटिकल चीज है भाई, क्योंकि जब प्रैक्टिकल में वर्ल्ड में जाते हो और आपके साथ ऐसा ऐसा रोज हो रहा है, तो क्या होगा? सैड हो जाओगे, या बोलोगे सर काम नहीं हो पा रहा, मैम काम नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज, सर मैम करने से ज्यादा आप कनेक्ट भी तो नहीं होते हो। कोई भी चीज दुनिया में बनी है नेटवर्किंग के थ्रू बनी है, चाहे जुकरबर्ग ने खोला हो, चाहे इलॉन मस्क ने खोला हो, कुछ भी।
या कोई और कर रहा है कुछ भी, वो भी नेटवर्क बना के जा रहा है ना। बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए जाओगे तो भी आपको पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तब जाके चांस मिलेगा, तब जाके ब्रेक थ्रू मिलेगा। कैसे होता है वो? पहले रिलेशन बनाओ, वो बनाने में माहिर बनो, है ना। किसी ने आज मना किया, 5-6 महीने बाद खुद फोन आएगा सामने से, क्योंकि यार आपको पता है मार्केट की स्थिति क्या है। मार्केट की स्थिति क्या है, ये चीज आपको पता है अच्छी तरह से। तो पहले तो भ्रम पे बात करूंगा मैं। अभी भ्रम में सबसे पहला, सक्सेस इज अबाउट लक। बहुत लोग बोलते हैं लक, मेरा बैड लक है, मेरा गुड लक है। चल भाई, किसी का है भी गुड लक, लेकिन गुड लक क्या होता है ना, वो बैटरी की तरह होता है, मर जाएगा जल्दी। वो अनरिचार्जेबल बैटरी की तरह होता है, शॉर्ट लिव्ड, वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा, है ना। फैक्ट ये है कि लक एक स्पार्क की तरह होता है, जो अगर फ्यूल ना मिले तो मर जाएगा। पर फैसिनेशन एक ऐसी चीज है जिसको आप दिल से चाहते हो, जो आपको सोने ना दे, आपकी नींद उड़ा दे, राइट। आप बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, थके हुए हो, हारे हुए हो, रो रहे हो, एकदम निराश, एकदम हताश, कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो एक थॉट आ जाएगा ना, आपके अंदर अपनी आप एनर्जी आ जाएगी। वो अपने आप आपके अंदर लाइक फ्यूल भर देगा, खुद उठ के भागोगे। किसकी तरह? चेतक की तरह। चेतक कौन था पता है ना? कौन था चेतक? बताएगा कोई? पढ़े लिखे सारे हैं, हमारे देश का इतिहास तो बता दो। कौन था? कोई अनम्यूट करके बताएगा, चेतक कौन था? बूढ़ा था सर। किसका? महाराणा प्रताप। जी मैम, महाराणा प्रताप। उसके नाम पे तो बजाज चेतक भी चलता है ना। बजाज चेतक स्कूटर बहुत चला है, मेरे घर में खड़ा है, उसको मैं मड़वाऊंगा ग्लास में। मेरे पापा को दहेज में मिला था बजाज चेतक, है ना। उस तरह से भागने लगोगे। दूसरा, एक और ये भ्रम है लोगों का कि हार्ड वर्क विल प्ले यू ऑफ। हार्ड वर्क यार, तोड़ते रहो पत्थर, तोड़ते रहो, तोड़ते रहो। यहाँ पे भी डेली फॉलो अप कर रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी करा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हेल्प नहीं ले रहे हैं सीनियर की। यार इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिला है, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग सुपरवाइजर हैं, अलग अलग टीम्स हैं, हमारे मैनेजर सर खुद बैठे हुए हैं, कहते हैं भैया हेल्प लो। लेकिन क्या है, मैं किसी और का क्या बोलूं, हमारी टीम खुद ही गायब हो जाती है। 2-4 दिन कर लिया, एक दो मेंबर्स उनके टीम में आ गए, बस ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अच्छी बात है, यू हैव टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, जितनी जल्दी हो सको हो। लेकिन गुड और बैड टाइम ना, विराट कोहली का भी आता है, सचिन तेंदुलकर का भी आता है, और वापस नेट्स में जाना पड़ता है। समझ रहे हो? नेट्स में वापस जाना पड़ता है, बेसिक को प्रैक्टिस करना पड़ता है। नहीं, नहीं तो नई चीज सीखो, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का आया कहां से? वो कोई शॉट था क्रिकेट का कभी? था भी नहीं। इनोवेट किया हुआ, कुछ नया लेके आया, करेक्ट, तब आगे बढ़ा ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हार्डवर्क 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 किए जाओ, डायरेक्शन देना जरूरी है। टाइम लग सकता है, आप डायरेक्शन दो। आप किस तरह से बिल्ड कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा रहना है, सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना है, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, सिर्फ लेवल पे फोकस करना है, तो आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन फॉरएवर बहुत कुछ देती है, आप पूरा पूरा मार्केट भी कैप्चर कर सकते हो। एएस लेवल पे अगर आपकी दाल नहीं गल रही है, या टाइम मिल रहा है, या कुछ लोग बोलते हैं ना लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, तो सीखने के लिए इतना सब कुछ है यार। लाइसेंस लिया क्यों था? सिर्फ इंडिया में काम करने के लिए? सिर्फ इंडिया में काम करने के लिए लाइसेंस लिया था? इंडिया में काम कितने में कर सकते हो ये बताओ? जरूरी है 2सीसी करना? सिर्फ इंडिया में काम करने के लिए 2सीसी करना जरूरी है? क्वेश्चन मेरा सबसे पहला यही है। सबसे बड़ी चीज सबसे पहले क्या बताई जाती है? 170+ कंट्री का लाइसेंस, अचार डालने के लिए, है ना। एक आध आदमी मेहनत कर रहा है, सर फोड़ रहा है, एक बंदा भी अगर कुछ कर ले, जैसे हमारे यहाँ से कई सारे ऑर्डर्स, आप लोग सरप्राइज हो गए, कई सारे ऑर्डर्स लग चुके हैं फॉरेन में, है ना। भले से 2सीसी नहीं हुई, लेकिन यहां से बैठ के हम बाहर भी ऑर्डर लगवा रहे हैं। मजाक की बात है ना। क्योंकि देखिए, आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा, आरसीएम वाले आएंगे, हर्बा लाइफ वाले आएंगे, पतंजलि भी बोलेगा, ये सब बोलेंगे। आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे 47 साल से चल रही है, कहेंगे तो क्या? कहेंगे आप अमेरिका की कंपनी है,
हम तो मेड इन इंडिया वाले हैं, ये भी सुनने में आता है। हम तो मेड इन इंडिया वाले हैं, भले से उनका फोन Xiaomi का हो, हम चाइना का कोई माल नहीं लेते। है ना, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। आप जवाब कैसे दे पाओगे? कैसे दोगे जवाब? है ना, कहेंगे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा है, एलोवेरा कंपनी के नाम से जाना जाता है, क्वालिटी पे चलता है, ये वो। नहीं सुनेगा कोई भाई, वो यकीन ही नहीं करेगा, आपके पास टेस्टिमनी नहीं है। आपने खुद से कोई टेस्टिमनी बनवाई? कोई भी आपका प्रिफर्ड कस्टमर हो, या डे 3 के बाद चला गया, उसने 2cc नहीं भी किया, तो 2cc देने से पहले उससे दो चीज जरूर लो, कोशिश करो वो दे। अगर आपने यूज करवा लिया, 20-25 दिन कोई कई कई लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं ना, तो दो चीज जरूर ट्राई करो। ये आपके लिए, आपकी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए। एक, पहला, उसका ये जो ट्रेनिंग था बिगनर्स ग्रुप में, उसने क्या सीखा, उसका वो जर्नी कैसा था। दूसरा, अगर उसने प्रोडक्ट यूज किए तो प्रोडक्ट की टेस्टिमनी लो। एक बोल रहा था इंडिया का जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। सर अगर उनसे पूछेंगे ना जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आई एम डैम श्योर उसको वो भी नहीं पता हो। आई एम डैम श्योर उसको पता भी नहीं होगा जीडीपी क्या होता है। ये तो वो जो वर्ड्स आते रहते हैं ना इधर उधर से, सुन लिया चार पांच चीज, तो उसी तरह चलता है। अब ये बताओगे जरा, उस आदमी की डिग्री क्या थी, कितना पढ़ा लिखा था? सर जिसको काम नहीं करना होता है ना, सब इस तरह से बातें करते हैं हाँ, वो वो लोग। तो बहाने होते हैं ना, यही तो रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट हमको बताया जाता है, सिखाया जाता है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे चायोस का एग्जांपल भी मैंने दिया है पिछले सेशन में। चायोस वाला सोचो, कॉर्पोरेट सेक्टर, यूएस में काम करने वाला बंदा, आईआईटी बॉम्बे का पास आउट, और उसके बाद बाहर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, है ना, अच्छा खासा उसका कंसल्टिंग का जॉब, करोड़ों छापता था, करोड़ों छोड़ के आके इंडिया में टेबल साफ कर रहा था, लोगों से रिलेशन बना रहा था, चाय दे रहा था, 200 तरह की अलग अलग कैटेगरीज में 20 तरह के चाय दे रहा था। क्या है भाई आज उसके पास? समझ रहे हो? इतना है ना, उसने इतना बना लिया 10 साल के अंदर, जितना वो 3 जन्म लेके वो यूएस की जॉब करके नहीं कमा सकता। आप खुद सोचो, क्या ये भी कहीं और से आया है? यहीं से आया है ना। अब क्या चाय बनाने के लिए उसकी आईआईटी बॉम्बे की डिग्री लगती, या हार्वर्ड की? दिमाग लगा था, दिमाग लगा था, अंदर का जज्बा लगा था। उसने ट्राई किया, कितनी बार तो घटिया चाय बनाई होगी उस चक्कर में, है ना, कस्टमाइज करने के। लेकिन करी तभी तो अच्छी चाय मिली, तभी कस्टमाइजेशन क्लियर हुआ ना। हाथ पैर मारोगे तभी तो आगे बढ़ोगे पानी में, नहीं तो डूब जाओगे। या चिल्लाओगे तभी रस्सी आएगी, आज के जमाने में ऐसे कोई नहीं दे देता। तो हार्डवर्क जरूरी नहीं है कि सिर्फ हार्डवर्क किए जाओ, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, आपका एक विजन होना जरूरी है। अगर मैं किसी से पूछ दूं आपका विजन क्या है फॉर एवर को लेके, है किसी का कोई विजन? या सिर्फ हम सुबह उठ के इनविटेशन करेंगे, फॉलो अप करेंगे, एक बंदा आ जाएगा हमारी टीम में, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेवल अप हो जाएगा? विजन क्या है? क्योंकि आपने भी जब कॉल किया होगा, इनविटेशन किया होगा, आपके पास आते हैं ना, मैं तो सुपरवाइजर लेवल पे छोड़ के गया, मैं तो कहता हूँ आप सबसे बड़े गधे हो। मैं सीधा बोल देता हूँ। अगर कोई बोलता है सामने से ना मैं सुपरवाइजर लेवल पे गया, तो पहले तो प्यार से पूछता हूँ सीसी क्या होती है भैया, उसका वैल्यू बता दो। आपको तो अच्छे से पता है, क्योंकि वो सामने से मुझे निगेटिव कर रहा होता है। एंड ये चीज आप भी नोटिस कर रहे होगे कि उसको थोड़ा बहुत मार्केटिंग प्लान के बारे में ऊपर ऊपर का पता होता है, ये पता है कि नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर है, और वो किसी और चीज के लिए आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे ये भी नहीं पता कि इस समय करंट सीसी का रेट क्या चल रहा है, और वो ऐसे आदमी से डील कर रहा है जो बाहर डील कर रहा है। इंडिया का तो छोड़ ही दो, मैं सीधा बोलता हूँ गधे हो। जब चार आदमी यहां नहीं संभाल पा रहे तो लेफ्ट राइट करके क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कहते हैं 1cc एक्टिव होना पड़ता है। मैं कहा भाई, सुपरवाइजर हो, प्रोडक्ट के बारे में समझना भी तो चाहिए। हमारे हरी सिंगला सर भी तो कहते हैं यूज करो, इस्तेमाल करो, शेयर करो, रिकमेंड करो। आपको 30% डिस्काउंट किस लिए दिया है? अचार डालने के लिए। अब मैं एक एक टेक्निकल चीज पे भी आ रहा हूँ। यहाँ foreverliving.com कितने ही लोग खोलते होंगे, कितने लोग ही अपना रिपोर्ट देखते होंगे, आपको पता है FLP 360 पे चला गया वो। खोला है किसी ने? लास्ट टाइम कब खोला है? मैम आप तो खोलोगे ही ना देखने के लिए, आप तो खोलोगे, ये नए लोग जो हैं।
या काफी टाइम से कई लोग हैं वो भी नहीं खोलते। कभी चेक किया? नहीं भाई, कर तो यही रहे। कभी डीप डाइव मारो ना, बहुत कुछ मिलेगा। ऐसी ऐसी चीज मिलेगी। कई बार आता है ऑब्जेक्शन क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्शन का आंसर कैसे दे पाओगे जब तक आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा? मटेरियल जरूरी नहीं है कि एफएलपी इंडिया देगी, ग्लोबल है भाई। यही तो कहते हैं ना लोगों से, ग्लोबल है। तो ग्लोबल चीजें क्यों नहीं देते हो? क्योंकि कभी खुद ही नहीं रिसर्च किया तो कहां से दोगे? ठीक है, तीसरा मिथ क्या है, तीसरा भ्रम है, फैसिनेशन इज हॉबी। है ना, जो लोग फैसिनेट करते हैं वो हॉबी है उनकी। है ना, फैसिनेशन जैसे आपका आइसक्रीम एक हॉबी है, आइसक्रीम खाना हॉबी है उसने कहा तो अभी पड़ा हुआ था ऐसे आटे की बोरी की तरफ, खटाक से खड़े हो गए, चलो बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। अचानक से जान आ गई। नहीं, ये गलत है भाई, फैसिनेशन कोई हॉबी नहीं है। फैसिनेशन, जैसे मैं अगर बात करूं, स्पेस एक्स कैसे बनी? बचपन में सपने देखता था इलॉन मस्क स्पेस एक्स, स्पेस के। उसको कुछ नहीं पता स्पेस से रिलेटेड। टेस्ला बनाई, कब बनाई, उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता होगी किसी को। लेकिन सब कहते हैं इलॉन मस्क की स्टोरी सभी सुनाते होंगे। पेपैल आया, पेपैल बेचा, फिर टेस्ला खोला, टेस्ला के बाद स्पेस एक्स किया। कैसे किया? जान कहां से आ रही थी? बचपन से उसने वो देखा था, और वो चीज उसे सोने नहीं दे रही थी। ठीक है, स्टीव जॉब्स का भी देख लो, आप किसी का भी देख लो। है ना, तो फैसिनेशन इज नॉट अ हॉबी। फैसिनेशन इज थिंग, वो ऐसी चीज है जो मैग्नेट की तरह काम करती है, आपके ड्रीम्स को वापस इकट्ठा करके आपको खड़ा करने। राइट, क्योंकि आपके पास कई सारे ऐसे टाइम्स आएंगे जब आप लो फील कर रहे होगे, चैलेंजिंग फील कर रहे होगे। तब ऐसी कौन सी चीज है दैट दैट विल हेल्प यू गोइंग? वो ऐसी कोई एक चीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में। है क्या आपके में, किसी में भी, कि हाँ भाई एक दिन अपने देश के झंडे के साथ खड़ा होऊंगा? है ना, आंसू निकलेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे बगल में खड़े होंगे और पूरी दुनिया के सामने कहूंगा। है कुछ ऐसा? है कुछ? रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, ये बात बोलता हूं मैं तो, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। और ऐसी चीज करना है, जैसे मेरे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे आइडल हैं सूर्य सिन्हा सर। मैं उन्हीं को देख के आया हूँ। सीरियसली, मैं उनको ही देख के आया हूँ। एक एक पूरा गांव बसा दिया अपने पैसे से, और वो हेल्प करने को बोलते हैं। और ये सही बात है, क्योंकि अगर आप वाकई में हेल्प करोगे ना, रिकमेंड करके लोगों को प्रोडक्ट्स, है ना, वो 30% का जो आपका मार्जिन है, कई बार क्या होता है, आपको कस्टमर टेस्टिमनी के लिए आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, क्योंकि उसमें कोई लॉस तो नहीं है दोस्त। आप किसी को रिकमेंड कर लो, किसी की हेल्थ में बन रही है, उसको रिकमेंड कर दो फर्स्ट टाइम। जैसे सैंपल देते, सैंपल तो फ्री में देते हैं, आप फ्री में नहीं दे रहे हो, आप 30% डिस्काउंट पे दे रहे हो, अपने कॉस्ट पे दे दिया। उससे टेस्टिमनी मांगो ना फिर, फॉलो अप लो, कैसे हो क्या हो, टेस्टिमनी मांगो, अपनी खुद की टेस्टिमनी का एक कलेक्शन बनाओ। फिर तो डॉक्टर भी सुनेगा। समझ में आया? ऐसे नहीं सुनेगा। ऐसे आप जाके कितना भी बता दो, वो थ्योरी है। जब तक वो लोग नहीं दिखेंगे जिनको ढूंढा जा सकता है, जिन्होंने वाकई चीज ली है, उनका नाम नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, उनसे बात भी कराई जा सकती है, जो जिंदा घूम रहे लोग, जिनके पास मेडिकल हिस्ट्री भी है, जो डॉक्टर पढ़ के मान भी सकता है, तब तक कोई नहीं मानेगा। हाथ पैर मारो ना। और वो लोग बिजनेस में भी आते हैं, वो लोग बिजनेस भी करते हैं। करेक्ट। अब हम थोड़ा पेन जानते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है अगर आप फैसिनेशन को अपनी लाइफ से इग्नोर कर लेते हो। है ना, रियल बात करते हैं। है ना, क्योंकि काम का बोझ तो सबके है, बहुत ज्यादा हो जाता है। है ना, और आपके जो सोल, जो आपकी आत्मा है ना, उसमें आग लगाने के लिए कहते हैं ना, आग लगा देगा, या अपने अंदर आग होना चाहिए। कैसे आएगा आग? अगर आप नहीं रखोगे ऐसा फैसिनेशन, तो आप डेफिनेटली हर दिन जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। है ना, 10-20 कॉल करो, अगर मान लो आपके पास 100 लीड भी पड़ी है और आपके रिजल्ट्स बहुत खराब आ रहे हैं, आपने कहीं से कुछ अंदर से आ नहीं रहा, आपने किसी की सपोर्ट की हेल्प नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, तो क्या है ना, 20 कॉल के बाद ही आप बर्न आउट होना शुरू हो जाओगे। सोचोगे यार क्या चल रहा है, उल्टे सीधे ख्याल आने लगेंगे, सेल्फ डाउट करोगे। है ना, लोग तो सब निगेटिव निगेटिव बोल रहे हैं, भाई कोई निगेटिव नहीं बोल रहा, वो लोग तैयार नहीं है, उनका बुद्धि नहीं खुली है। संदीप माहेश्वरी को भी जाके सुनोगे ना, तो वो भी 5,000 से चालू किया था एमएलएम। ये रियलिटी है ना। वो एक फेल्ड एमएलएम नेटवर्क मार्केटर है, संदीप माहेश्वरी खुद। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं वहां गया,
मैंने जो स्किल सीखी आज वही पे कर रही है। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल खोल रखा है, पर्सनल ब्रांडिंग करने आई उसको, कम्युनिकेशन बढ़िया हुई उसकी, लोगों को एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया हुआ। तो आप चारों तरफ से घी में हाथ डाल के बैठे हो, बस आपको ये समझ नहीं आ रहा उस घी को निकालना कैसे। अभी आप सीख रहे हो, वो चीज सीख रहे हो। और वो सीखोगे कैसे? क्योंकि देखो, आपको वेल्दी लोग तो मिलेंगे नहीं। कितना भी हाथ पैर मान लो, आपके पास वेल्दी लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप वेल्थ को भी फोकस कर रहे हो। उनकी कंपनी में रहना है, कहाँ से रहोगे? मानिक सर हैं, मानिक सर का जो सिस्टम है वहीं पे मिलेंगे। ये सबसे आपका नियरेस्ट है प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, है ना? और मोटिवेशन भी अगर आपका है, कहीं से आ रहा है, चाहे यहीं से आ रहा है, वो भी जल्दी मर जाएगा। ज्यादा देर तक नहीं रहेगा मोटिवेशन। डिसिप्लिन भी तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या है, आपने कभी रियलिटी में दुकान खोल के बैठे नहीं हो। आपको क्या लगता है, जो आपकी ड्रीम है, जैसे मान लो ऑडी कार किसी की ड्रीम है, ऑडी के शोरूम्स तो कॉमन हो गए अब हर सिटीज में, करेक्ट? अब वो बेचारा जिसने वो शोरूम लेके बैठा है, ऑडी दे रहा है, सोचो बाकी लोग सोच रहे हैं यार ऑडी है, ऑडी है, ऑडी है। लेकिन उस दुकानदार से जाके पूछो, डेली कैसा लगता है भाई, आप शोरूम खोल के बैठे हो, कोई एक बंदा नहीं आ रहा आपसे गाड़ी। यही आप फील करते हो डेली। लेकिन अगर वो बंदा दुकान ही बंद कर दे तो जो आना है वो भी नहीं आएगा। सिंपल, दिमाग खोलो, चमकाओ। अगर महीने के एक या दो टीम मेंबर भी आते हैं तो अच्छा पे आउट आ जाता है। उसके लिए आपको 1,000 लोगों तक रीच करना होगा, मिनिमम। अगर देखा जाए, एफर्ट लगाने की बात भी करी जाए, तो लोग 300 लोगों में ही बर्नआउट हो जाते हैं पूरे महीने में। 10 कॉल, राइट? ये एक बना रखा है कि 10 ही कॉल करना है, 10 ही लोगों को बैठाना है। तो 300 लोगों में ही अभी हम बर्नआउट होने लग गए, तो आगे 400 लोगों की टीम कैसे संभालोगे? मैनेजर बनना है ना। मैनेजर तो कोई एक दो लोगों की टीम नहीं होती, 400 लोग की टीम होती है। दिमाग खोल के सोचो, दिमाग खोल के समझो उस चीज को। पेशेंस आता है इसी सब चीज में रगड़ने से अपने आप को। यहीं से सीखते हो। यहीं से आप फिर छोटे मोटे अगर झगड़े भी होते हैं ना टीम में, तो आप उसको आराम से मैनेज कर लेते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीज आप चिक चिक झिक झिक झेल के आगे बढ़े होते हो। खुद भी किया होता है। क्योंकि मैनेजर को वो सब भी संभालना होता है। कहाँ से आएगा? मोटिवेशन तो यू डाई हो जाएगा, राइट? आपको उसको भी हाई रखना है, अपने आप को भी और टीम को भी, करेक्ट? आप कई बार ऐसा भी फील करते होगे, यार एक हफ्ता कुछ नहीं हुआ, एकदम स्टक हो गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्पार्क जगाने वाली चीज आ ही नहीं रही है, इसीलिए आप वो सोच रहे हो गलत। करेक्ट? ऑडी का एग्जांपल दिया, अच्छा दिया ना। एक ऑडी बिकेगी, उसके 2-3 महीने का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन उसको उस 2-3 महीने का खर्चा निकालने के लिए, सिर्फ एक ऑडी के लिए भी डेली दुकान खोलनी पड़ेगी 3 महीने तक, भले कोई उस पे आए या ना आए। और यहाँ हम खुद सामने से रीच कर रहे हैं, नीड्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अच्छा रिलेशन बना के अच्छे टोन पे खत्म करो। अगर ओवर भी कर रहे हो, कोई मना भी कर रहा है, तो अच्छा रिलेशन बना के उसको खत्म करो। हाँ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा मिल गया, मैं सुपरवाइजर था, मैं छोड़ के गया, मैं मैनेजर था, तो उसको झाड़ो, फुल झाड़ो, बढ़िया से, क्योंकि उसको पता नहीं कुछ। करेक्ट? पैसिव इनकम कमाने का तरीका आ गया आपके हाथ में। आप बस प्रॉब्लम ये है कि 1 सीसी नहीं कर पा रहे हो। यार, तो आप जब एएस लेवल पे थे तो आपने सीखना नहीं शुरू किया था। एएस लेवल क्या होता है, फर्स्ट बिगिनर लेवल क्या होता है? आप अपना बेस बनाते हो। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप ज्यादा चीजों को सीख सकते हो। अगर मान लो आज ही कोई एएस आज बना है, आज के आज, और हफ्ते भर में सुपरवाइजर बन जाए, है ना, महीने भर में मैनेजर बन जाए, क्या प्रॉब्लम फेस करेगा? आप लोग खुद बताओ। नहीं हैंडल होगी वो भी। पागल हो और जाएगा ना। आरती हाँ, मैम 20 अलग लोगों को होगा। हैंडल करने में ही परेशान हो जाते होंगे, राइट? नहीं सर, अब आदत हो गई ना, धीरे धीरे हाँ, आपकी हैबिट। धीरे धीरे आदत हो गई ना। तो ये धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बनता है, फाउंडेशन बनता है। ये चीज समझने की कोशिश करो। टाटा सर भी सीधा जाके केबिन में नहीं बैठे थे, इसीलिए 160 कंपनी खोल के रख दिए। अगर वो कैबिन में बैठते तो शायद वो चीज नहीं कर पाते जो टाटा सर कर रखे हैं हमारे देश के लिए।
है ना, ऐसे ठोक के कहते हैं बुर्ज खलीफा मेड इन इंडिया, है ना, जैगुआर मेड इन इंडिया, ऐसे नहीं आती। उन्होंने भी स्क्रैच से चीजों को सीखा है, सारी प्रॉब्लम्स जीरो लेवल से जानते हैं वो, इसीलिए वहां पहुंचे थे। है ना, हमें भी वैसे ही पहुंचना है, तो जीरो लेवल से वो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, थोड़ा रोना चीखना चिल्लाना चलता है, वो हर जगह है, जॉब भी करोगे तो भी करोगे, रोगे चीखोगे चिल्लाओगे, ये चीज होगी, क्योंकि आपकी प्रमोशन नहीं आएगी, सैलरी जब ज्यादा बढ़ेगी नहीं ना, एक जगह जाके लाइफ में स्टक हो जाओगे, तब कहोगे यार 15-20 साल दिया मैंने इस कंपनी को, अब ये कंपनी क्या कर रही है मेरे साथ, उसको भी गाली दो। है ना, और आजकल तो भाई टीसीएस ने जब निकाल दिया, टीसीएस, सोच रहे हो, अब टीसीएस को तो गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाता था प्राइवेट में, वहां से भी 12,000 लोग निकाल दिए गए, क्यों? क्योंकि 10 साल नई टेक्नोलॉजी आ गई, 10-20 साल नई टेक्नोलॉजी आ गई, और किसको निकाला गया? जो 15-20 साल काम कर रहे थे, जो हायर लेवल पे बैठे थे, अब वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो 12,000 लोगों को जल्दी जल्दी इनविटेशन भेजो, राइट, भेजो जल्दी से, क्योंकि और कोई चारा नहीं है भाई उनके पास, मिलेगा कुछ? जब तक नहीं मिल रहा, जैसा मानिक सर कह रहे हैं ना, जो चल रहा है आपकी लाइफ में वो तो चल ही रहा है, यहां से कर लोगे कुछ सीख जाओगे, कुछ कर लोगे कुछ कमा सकते हो, ऐसा नहीं कि जीरो आती है किसी की, आती है क्या किसी की जीरो? जो हाथ पैर मार रहा है वो क्या जीरो पा रहा है? कुछ तो आ रहा है ना, और सीख कितना रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, कर सकते हो, आराम से खड़े होके कहीं 10 आदमी को बोल सकते हो, सुना सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, उसको मोनेटाइज करना सीखना है ना, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग लेट सीखते हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, कुछ लोग के पाथवे अलग होते हैं, इसलिए वो टाइम लेते हैं, आपका कुछ और हो सकता है, तो आप अपने सीनियर से जब तक कंसल्ट नहीं करोगे, इतने सारे लोग हैं इनसे पूछोगे नहीं, तो आपको कौन सा चीज सुटेबल लग रहा है उसको कैसे डिसाइड कर पाओगे? ये सारी चीजें लेके तो नहीं पैदा हुए थे ना हम, ये तो अलग अलग राह पे चल के ही समझ में आएगा कि किस पे सही जा सकता हूं मैं, करेक्ट, ये अलग अलग चीजें ट्राई करके ही हो पाएगा, ठीक है। और एक और चीज है, आखिरी क्या था, आपका जो ड्रीम है ना, कई बार क्या कहता है, आपको कन्विंस करता है, ड्रीम भी आपको कई बार कन्विंस करता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना बेटा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा वाला डायलॉग, राइट। ड्रीम जो होता है, ड्रीम अगर मोटिवेशन के साथ देखा जाए, और ड्रीम अगर कंसिस्टेंसी के साथ भी देखा जाए, विदाउट हैविंग एनी इनर फायर, तो वो आपको यही सामने से बोलेगा, कई बार आपके पीछे से खुद ही आवाज आ जाएगी, बेटा यार तुमसे ना हो पाएगा, कई बार आवाज आएगी, लाखों बार आएगी। धोनी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, पहले 3 मैच जीरो, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, करेक्ट, तो उसको तो दिमाग में आ जाना चाहिए, इतने साल से मैं फेलियर था, मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी, अब मैं क्रिकेट खेलने आ भी गया हूं तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, बट उसके बाद क्या हुआ, वो इनर आवाज थी उसकी जिसने उसको वो चीज करने में हेल्प करी, ठीक है। स्टोरी तो नहीं करूंगा मैं, सीधा अब फ्रेमवर्क पे चलता हूं। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपकी अपनी लाइफ का, मैं हमेशा कहता रहता हूं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, और सेल्फ एनालिसिस करो, जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओ, क्योंकि कोई आपकी दुनिया में चाह के भी मदद नहीं कर सकता अगर आप अपनी खुद की मदद नहीं करोगे। अगर आपको निगेटिविटी आ रही है ना, तो वो आपकी वजह से आ रही है, किसी और की वजह से नहीं आ रही, आप अभी अपने माइंड को ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तो अपना एक ऐसा फैसिनेशन दिमाग में रखो, जिसकी बात भी अगर हो ना तो आपकी आंखें ऐसे खुल जाए, हम जैसे आइसक्रीम का नाम बोला फट से ऐसे आंख खुलती है और भागते हैं ना, वैसा कुछ होना चाहिए आपकी लाइफ में, एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हो बिना रुके बिना थके, ठीक है। दूसरा चीज, अपने लोगों को ढूंढो, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता, सही लोगों को ढूंढो, सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करो, सही चीजों को सीखो। कई लोग मेरे से पीछे से आए और आगे निकल गए लेवल्स में, है ना, उनकी कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो मैं क्या उनसे ना सीखूं? मेरी अगर चीज अच्छी है तो क्या उनकी नहीं अच्छी है? कई लोग मेरे नीचे आए, वो भी बहुत अच्छे हैं, क्या मैं उनसे ना सीखूं? अगर किसी में है, वही कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को होती है, तो पहले हीरा बनना सीखो, फिर जौहरी बनना सीखो।
करेक्ट? जब तक आपकी खुद की वैल्यू नहीं होगी तब तक आप किसी और को वैल्यू कैसे दे पाओगे? पहले हीरा बनना सीखो, फिर जौहरी बनना सीखो। ठीक है? तो इसलिए आप अगर वेल्थ का पीछा कर रहे हो तो वेल्दी लोगों का पीछा करो। नॉट इन टर्म्स की आप उनके साथ ही रहने लगो, वो आपसे मिल रहे हैं डेली, आपके साथ आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिलेंगे भी नहीं आपको। जिनके पास रियल वेल्थ है ना, वो खाली टीवी में दिखेंगे, न्यूज़पेपर में दिखेंगे, इधर उधर सोशल मीडिया पे दिखेंगे। आप क्या कर सकते हो? जैसा एकलव्य ने किया था। एकलव्य ने क्या किया था? गुरु द्रोणाचार्य उनको दिख भी रहे थे, मूर्ति बनाई थी, और अभ्यास करते हुए अर्जुन को देखा था, और उनकी मूर्ति के सामने वो अभ्यास करता था। प्रैक्टिस, सिर्फ कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। है ना? यहाँ वुमेन ज्यादा अच्छा कर रही हैं आजकल, क्यों? क्योंकि बेचारे लड़कों पे इतना ज्यादा प्रेशर डल रहा है हर जगह से। क्या करें क्या करें क्या करें सर, कितना घिसे, है ना? और लड़कियां कर ले जा रही हैं। प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं हो रहा तो चार लोगों का ग्रुप बनाओ, आधे घंटे का टाइम बनाओ। जैसे अभी यहाँ पे एक मैम बोल रही थी ना कि आरती मैम के साथ इनविटेशन की प्रैक्टिस करूंगी। मैं भी बीच बीच में, मुझे लगता है कि कभी मैंने ऑब्जेक्शन गलत हैंडल कर लिया। अभी 2 दिन पहले मैंने आरती मैम को यूं ही भेज दिया रिकॉर्डिंग। भेजते ही हो आप लोग, भेजते हो क्या? अब पता नहीं मैम ने सुना नहीं सुना। अगर सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो कभी ना कभी तो सुन ही लेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन का था। बॉयज ऑल्सो रॉक, कृष्णा अरोड़ा सर। भाई कृष्णा अरोड़ा सर, सनक सर तब स्टार्ट किए थे ना, जब मेट्रो में फर्रे बांटने वाला टाइम था। वो मेट्रो में जा जाके कर रहे थे। अभी ना फॉरएवर के टक्कर में, क्या कहते हैं, फॉरएवर उस समय उतनी कंपनीज नहीं थी, अभी बहुत सारी कंपनीज भी आ गई हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अभी आपको रियलिटी बताता हूँ। हरियाणा के साइड जाओगे ना, आपको हर्बा लाइफ का दबदबा दिखेगा। मैं बता रहा हूँ रियलिटी। आप कोई प्लेटफॉर्म खोल कर देखोगे, फॉरएवर नहीं दिखेगा, हर्बा लाइफ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी जा सकते हैं, हम नहीं जाते, फॉरएवर खुद मना करती है। राइट? और हर्बा लाइफ वाले कहीं भी घूम के बोलते हैं। फॉरएवर में हम लोग क्या है, आलसी बन जाते हैं, घर पे बैठते हैं। एक रियलिटी और बताता हूँ। जैसे मेरे जो पुश्तैनी घर है आजमगढ़ में, मेरे चाचा का लड़का ट्रेजरी ऑफिस में है, वहां पे सरकारी ऑफिस में। वहां पे कोई फॉरएवर का बंदा गया, मैं बात करता हूँ ना उससे, तो इस बार उसने बताया कि फॉरएवर का कोई बंदा गया और उस ऑफिस में बेचता है उन सरकारी लोगों को। मैं कहा क्या स्ट्रैटेजी बनाई दोस्त, हम लोग सोच ही नहीं रहे, वो कर रहा है। हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं, वो कर रहा है। सीधा सरकारी ऑफिस में ही पहुंच गया। क्या लेने गया था? अपने पापा की पेंशन। ट्रेजरी से पेंशन ही रिलीज होती है ना, पेंशन रिलीज करते करते इनकम भी लेके आ रहा है, जैसा मानिक सर करते हैं। हर बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी कोई भी ट्रिप को वो बिजनेस ट्रिप बना देता है। और हमें क्या करना है फ्यूचर में? हमें ऐसे पैसे को ग्रो करना है कि हमारा जो भी एक्सपेंस है, XYZ, कोर मनी से ना जाके जो हमने ग्रो करी मनी उसमें निपटे। ये चीज सोचते ही नहीं हो आप लोग। माधव सर इतना पढ़ाते, इतना बताते, माधव सर कैसे इतना सोचते हैं? ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड है, बट पढ़ते भी वो बहुत ज्यादा है किताबों को। वो चीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट में भी जाओगे, कहीं इन्वेस्ट भी करने जाओगे, तो पहले उस चीज के बारे में नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसे ही थोड़ी कि हाँ पैसे हैं, ये शेयर्स ऐसे लगाते हैं लोग, वॉरेन बफे बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे, भाई लगा दो। पेनी स्टॉक्स भी होते हैं, क्योंकि जब जाओगे तो वहां पे भी कहोगे सस्ता महंगा। सही बात है या नहीं सही बात है? कोई लगाता है पैसा शेयर्स में? है कोई यहाँ पे? अभी तक किसी ने नहीं लगाया। वहां पे भी जाओगे ना, पहले देखोगे कि हाँ ये कंपनी का स्टॉक इतने में आ रहा है, अगर ये बाई करूंगा तो 100 खरीद लूंगा। एक के पीछे नहीं जाओगे, 100 खरीदोगे। वो पेनी स्टॉक्स होते हैं, है ना? उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है आपको, डूब जाओगे। एक खरीदो, बढ़िया खरीदो, लेकिन उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। वो जब तक नहीं करोगे प्रैक्टिस, तब तक नहीं आएगा। एक आध बार लॉस नहीं झेलोगे तब तक प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। करेक्ट? तो इसलिए सक्सेसफुल पीपल, या जिस चीज को भी आप लाइक चेस कर रहे हो, उनकी लाइफस्टाइल को अपनाओ। लाइफस्टाइल से ये मतलब नहीं कि वो कितने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगी गाड़ियों में, नहीं। सुबह कितने बजे उठते हैं, उनका शेड्यूल क्या है, क्यों सोते हैं, क्या जागते हैं, उनका विजन क्या है, क्या चीज उनको सोने नहीं देता,
अगर उनका कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है लाइफ में तो वो कैसे टैकल कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको भी इंस्पायर करनी चाहिए, अंदर से आपको इंस्पायर करनी चाहिए। आप उनको मिमिक करो मिरर्स में, जैसे एक्टर्स को करते हो। शाहरुख खान को सब जाके ऐसे करते हैं ना, फोटो खिंचाते वक्त ऐसे करते हैं ना। शाहरुख खान बन जाओगे? नहीं, क्योंकि शाहरुख उसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। वो नहीं करेंगे हम। वो चीज भी करना जरूरी है। फाइंड योर पीपल। थर्ड स्टेप क्या है? पहला, वैल्यू फर्स्ट ऐड करो अपने अंदर। जब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी आप किसी चीज की वैल्यू कर नहीं पाओगे। आपके दिमाग में यही ख्याल आएगा, यार 2 सीसी की क्लोजिंग करनी है, 30,000 कैसे मांगू। इतने सस्ते हो आप लोग, इतने सस्ते हो, मेरे को तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा। मैं तो ये मानता हूँ। और जो मैं 30,000 मांग रहा हूँ वो कटोरी में भीख से भी ज्यादा छोटी है। इसलिए QR कोड यूज ही नहीं करता। करना है तो कर, नहीं तो निकल। क्लैरिटी दे दूंगा पूरी। सिंपल सी बात है। आपकी वैल्यू नहीं है ना, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा फिर। आपको अपनी वैल्यू सबसे पहले बढ़ानी है। वो कैसे होगी? लर्निंग से होगी। और जितनी जल्दी करो उतना बढ़िया। इसीलिए कहते हैं ना, अगर यहाँ पे सीनियर्स आपको कहते भी हैं सेल्फ सफिशिएंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हाँ इनविटेशन फॉलो अप करने आ गया, टीम बनाने आ गया, क्लोजिंग करने आ गया, हाँ बस हो गया। नहीं, वैल्यू कहाँ से आएगी? कॉन्फ्लिक्ट होगा जब टीम के अंदर आपको मैनेज ही नहीं करने आ रहा। लोग छोड़ के जा रहे हैं, एफिलिएट्स वाले आके उठा ले जा रहे हैं, आपने वैल्यू खुद ही नहीं रखी तो उनको क्या दोगे? वो किस भरोसे करे भाई? कोई वैल्यू है? टाटा और रिलायंस की वैल्यू, अब एग्जांपल दे देता हूं। ताज अटैक में अगर वो ताज अटैक नहीं रिलायंस अटैक हुआ होता, तो क्या वो लोग अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए जान भी देते? टाटा के टाइम पे सब लोग खड़े हो गए कि हाँ इन लोग को जो होटल में रुके हुए इनको बचाना है, जान भी दे दी। और टाटा ने उनके लिए किया भी। क्यों? क्योंकि टाटा की वैल्यू है। राइट? टाटा का नाम लेते ही, रतन टाटा सर का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करने का मन करता है। 3 3 पुश्तें याद रखेंगी मेरी, पता नहीं आपकी रखेंगी नहीं रखेंगी, मेरी तो याद रखेंगी। काम ऐसा करो कि नाम करके जाओ। पैसे सब कमाते हैं दोस्त, पैसा सब कमाते हैं, एक भिखारी भी पैसा कमाता है। लेकिन एक्चुअल वेल्थ, वेल्थ बहुत बड़ी पिक्चर होती है। सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज नहीं होती। आपका हेल्थ जो आप अपने जनरेशन में ट्रांसफर करते हो, आपका नाम जो दुनिया में ट्रांसफर करते हो, ये सब चीज होती है। ये होती है एक्चुअल वेल्थ। बहुत बड़ी पिक्चर है। करेक्ट? तो अपने पहले खुद पे वैल्यू डालने की सोचो। केवल देखो मत, सर्व करो। सर्व करने का मतलब सर्विस दो। सर्विस दो। अपना फायदे के लिए मत सोचो, सर्विस दो। अगर किसी को कुछ करा रहे हो या कुछ बता रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो या बिजनेस में भी ला रहे हो, तो उसको सर्विस दो। तब जाके होगा। तभी वो आपकी भी वैल्यू समझेगा। करेक्ट? इंसाइट्स दो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना? और उससे कनेक्ट कराओ जो भी आपको लगता है जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जब तक कहीं भी वैल्यू नहीं होगी ना, हमारे संस्कार भी वैल्यूज में आते हैं। अगर नहीं होंगे तो हम क्या हैं? जानवर हैं, आदमी तो है नहीं ना। है ना? कुछ भी अगर आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है तो वैल्यूज अटैच होती हैं। किसी भी कामयाब आदमी के पीछे वैल्यूज जरूर अटैच होती हैं। तो वैल्यू पहले ऐड करो। और जो चौथा पॉइंट है वो लिख लो, नॉइस को कट करना है। नॉइस क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टरबेंस, है ना? वो नॉइज अपने अंदर से भी आती है, बाहर से ही नहीं, छोड़ दो, अपने अंदर से भी आती है। तो टाइम ऐसे लोगों पे या हैबिट या डिस्ट्रैक्शन जो आपको आपके फैसिनेशन से दूर ले जा रही है। फैसिनेशन ऐसी चीज है जिसके लिए आप गोली खाने के लिए भी तैयार हो। याद रखना ये बात। कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप गोली खाने के लिए भी तैयार हो। देश के लिए मैं खाने के लिए तैयार हूं, आप हो? हो? कहना आसान होता है। अभी यहाँ कह देंगे कि हाँ है, सामने गोली चल रही होगी तो पहले उल्टा पैर दबा के भागने वाले लोग होंगे यहाँ पे। वो मेरा फैसिनेशन, आपका कुछ और हो सकता है। आपका कुछ और हो सकता है। राइट? पांचवा चीज क्या है? बिल्ड योर ब्रांड अराउंड इट।
जो भी कर रहे हो उसके आजू बाजू अपना ब्रांड बनाओ। भले से अगर आपका बिजनेस में यहाँ नहीं बन रहा, तो आपने अगर टेस्टिमनीज वगैरह नहीं ली तो मार्केट में भी कैसे ब्रांड बनाओगे? सोशल मीडिया साइट्स पे व्हाट्सएप बंद हो जा रहा है, फेसबुक बंद हो जा रहा है, इंस्टाग्राम बंद हो जा रहा है, तो क्या रोते रहोगे? बैकअप है, बैकअप तो लगाओ। टेलीग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम भी क्रैश क्रैश हो जाता है। मेरा एक्स प्रोफाइल हैक हुआ ब्राजील से, अभी रिसेंटली। ईमेल पे आ गया, हैक हो गया, पासवर्ड चेंज करो। तो ये सारी चीजें होंगी, ये टेक्नोलॉजी है, चैलेंज तो आएंगे। लेकिन अगर आपने अपना काम खुद से किया है, खुद ब्रांड बनाया है, लोग जानते हैं, 10 लोग, तो वो चीज रियल है। वो चीज रियल है। नया बनाओगे या नहीं भी बनाओगे, यू आर इन टच, अच्छा रिलेशन रखा है, तो आगे जाओगे। वो कैसे होगा? आप पोस्ट करो कंसिस्टेंटली, चाहे कोई सा भी नया नंबर भी ले लो, व्हाट्सएप चला रहे हो, पोस्ट करो, उसके बारे में बात करो, शेयर करो, डॉक्यूमेंट्स बनाओ अपनी जर्नी के, राइट? और क्या कहते हैं उसको, अपने एक्शन में डालो। क्योंकि ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज आप इकट्ठा कर रहे हो ना विथ टाइम, ये विथ टाइम आप अपॉर्चुनिटीज इकट्ठा कर रहे हो, ये एक समय पे ऐसा होगा ना, मैग्नेट की तरह काम करेंगी, या ना आपको खुद नहीं पता लगेगा। आज यार अचानक से चप्पल फाड़ के बारिश हो गई। चप्पल फाड़ के बारिश भी होती है ना किसी के, तो वो उसके पिछले कर्मों की वजह से होती है। लक जैसी कोई चीज नहीं होती। लक जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको? पेन और पेपर ले लो और सोचना शुरू करो एक ऐसी चीज जो आप कितनी भी खराब स्थिति में हो, आपको उठा के बैठा दे, आपकी आंखें खोल दे, आपको अपने ऊपर डाउट करने से हटा दे। क्योंकि है, फॉरएवर में दम है भाई। गाड़ी भी ले सकते हो, घर भी बना सकते हो, दूसरा बिजनेस भी खोल सकते हो, फॉरेन ट्रिप्स भी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, उनको क्लैरिटी देने में दिक्कत आ रही है, उनको गाइड करने में दिक्कत आ रही है। लोग ना कह रहे हैं, यही सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, राइट? लेकिन क्या है, कई बार तो आपने भी सोचा होगा, यार मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, डे 1 डे 2 डे 3, अचानक से खुद से बंदा सामने से आया, डे 1 में भी आ गया, डे 2 में भी आ गया, डे 3 में आ गया, 1500 का ऑर्डर भी लगा दिया। होता है नहीं होता? हुआ है ना किसी के साथ? अचानक से खुद से आ जाता है, खुद से हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते तभी होता है। डेली डेली रोने गाने में ये अचानक से एक खुशी आ जाती है अपने आप। कैसे आती है? तो वो एक चीज अपना जरूर लिखिए, और उस पे अपने पे चेक को मार्क कर लीजिए। जो भी आपका पे चेक आ रहा है, उस पे मार्क कर लीजिए कि ये चीज अगर मुझे चाहिए अपनी लाइफ में तो कैसे आएगी। क्योंकि ड्रीम्स हो जाएंगे या खो जाएंगे। ड्रीम्स के साथ दो ही चीज होगा, या तो हो जाएंगे या तो खो जाएंगे। बट ये फैसिनेशन ऐसी चीज है ना, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा, है ना? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने सुना है, सबने सिर्फ सुना है, देखा है या महसूस भी किया है। जैसे साइकिल पाना अपनी लाइफ में, साइकिल सबने पाई है ना, ऐसे ही पाई है, क्योंकि तब भी स्टूडेंट थे, पैसे नहीं थे हमारे पास, पापा नहीं मानेंगे। यही सेम प्रॉब्लम थी। सेम प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? पापा नहीं मान रहे थे, पैसे नहीं थे, स्टूडेंट हैं, कैसे करेंगे, हमको तो यही साइकिल चाहिए। आया ना? कैसे आया? सोचा है कभी? क्योंकि आप बाहर खड़े होके भी ना किसी को देख रहे होगे, वो साइकिल लेके जा रहा है और मेरे पास नहीं है। आप बार बार वो चीज सोच रहे थे, वो लेके जा रहा है मेरे पास नहीं है, वो लेके जा रहा है मेरे पास नहीं है, और उसके लिए आपने एफर्ट मारा। क्या मैं ऐसा करूं कि मेरे घर वाले ले आके दे दें? फर्स्ट आना है ना बस, अच्छा नंबर लाना है ना बस, इतना ही तो होता है। इतनी तो घूसखोरी होती है घर पे, इससे ज्यादा नहीं होती, है ना? इतना ही ब्राइब लेते हैं घर वाले कि अच्छा नंबर लिया, ले आके दे देंगे। यही करते हैं ना? बस वही एक पॉइंट आपको ले आना है कि ऊपर वाला क्या मांग रहा है आपसे। क्योंकि आप ऊपर वाले से बहुत कुछ मांग रहे हो। ऊपर वाला क्या मांग रहा है, कौन सी ऐसी चीज आप कर दो कि ऊपर वाला आपकी इच्छा पूरी कर दे। समझ रहे हो? क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा करके देगा, एक साथ दे देगा तो संभाल ही नहीं पाओगे। वही ना, एक बार में मैनेजर बना दो तो संभाल ही नहीं पाओगे, केओस हो जाएगा, नहीं संभाल पाओगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी।
क्योंकि क्या है, जैसे ही ये बात भी याद रखिएगा, मैनेजर बनते ही ना एक लेग कट हो जाती है, फिर आपका सिस्टम अलग। आप इस सिस्टम में नहीं बैठोगे, अपना चलाओगे। चलाने ही नहीं आता तो कैसे चलाओगे यार? कैसे चलाओगे? यहाँ सीखा ही नहीं कुछ। जल्दबाजी में बन लिया, जल्दबाजी में हो गया। लेकिन वो क्या था? एक शॉर्ट लिव्ड स्पॉन था जिसमें आप जीत गए। लेकिन लॉन्ग रन के लिए आपको सब समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत कुछ मांगती है कामयाबी। जिंदगी में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की ओर फोकस कर रहे हैं हम लोग। एक ही गोल है ना सक्सेस का, सिर्फ फॉरएवर से नहीं कमाना। जो कार प्लान आएगा उससे मल्टीपल बिजनेस भी तो खोल सकते हैं। मानिक सर की तरह गाना गा सकते हैं, या प्लेन से कूद के वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। यही तो इंस्पिरेशन है ना हमारी यहाँ पे। और क्या है? मानिक सर से क्या सीख रहे हो? सिर्फ फॉरएवर में काम करने का तरीका, और बाकी चीजें नहीं सीख रहे। इतनी सारी चीजें उनके लाइफ से जुड़ी हुई हैं, अगर उन्हीं को फॉलो कर रहे हो तो उनकी लाइफ के बारे में भी तो जानो, क्या किया है उन्होंने। 1.5 साल तक चेक ही नहीं आ रहा था तो उनको तो रो के सर फोड़ लेना चाहिए था। भाई क्या कर लिया मैंने, घर से भी बाहर निकाल दिया गया मुझे। उसके बाद लाइफ सडनली चेंज। क्या था वो? 1.5 साल की मेहनत थी जो अचानक से रंग लाई। उनको भी नहीं पता लगा होगा, रियलिटी उनसे भी पूछो कैसे बन गए मैनेजर। जैसे कई बार एग्जाम निकल जाता है ना, कुछ लोगों का यूपीएससी तक निकल जाता है, इंटरव्यू में जाके लटक जाते हैं। उनसे पूछो कैसे निकला। बस मैं ऐसा ऐसा ही करता था जैसा तुम कर रहे हो गया। यही जवाब आता है। लेकिन क्या है, वो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा हो, तुक्का नहीं लगता। यूपीएससी है, वैसे ही जिंदगी की जो एग्जामिनेशन होता है वो भी टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। उसमें तुक्का नहीं लगता, है ना? तो आपको अपना एक फैसिनेशन जरूर से रखना चाहिए। और जो दुनिया है ना, वो सिर्फ हार्ड वर्क करने वाले को रिवॉर्ड नहीं करती, या स्मार्ट वर्क वाले को नहीं रिवॉर्ड करती है। वो उसको रिवॉर्ड करती है जिसका फैसिनेशन अलाइन होता है दुनिया को कुछ देने में, कुछ वैल्यूज के साथ। अच्छा, अदानी को कितने लोग मानते हैं यहाँ पे? अदानी का नाम तो अभी कुछ सालों से शुरू हुआ है ना। अदानी की कोई बात करता है? भाई बहुत पैसा है उसके पास, बहुत अमीर आदमी है वो भी। गुजरात तो पूरा खा रखा है उसने, है ना? सेब से लेके पोर्ट तक सब कुछ अदानी का है। तेल भी अदानी का है। सबके घर में आ भी रहा होगा। बट क्यों नहीं जान रहे? कल को मान लो अदानी गायब हो गया मार्केट में, कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा, है ना? मानिक सर के साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने सारे लोगों को उन्होंने बनाया। अगर मान लो कल को मानिक सर के यहाँ कुछ भी, एक भी ट्रेजेडी हो जाती, एक बार आपका मन तो जरूर करेगा कि छोड़ो ये सब, चलते हैं मानिक सर से मिलने। करेगा कि नहीं? क्यों? क्वेश्चन ये है, क्यों? क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच हो। क्या फॉरएवर से हो? कैसे होगे? इमोशनली अटैच कैसे होगे? आरती मैम बताओगे, इमोशनली अटैच होना है अगर फॉरएवर से, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे अटैच होंगे? क्योंकि यहाँ तो कोई यूनिफॉर्म पहनता नहीं फॉरएवर की, ना कोई बैज लेके चल रहा है, ना कुछ लेके चल रहा है, ना डेली डेली ऑफिस जा रहा है। तो कैसे इमोशनली अटैच होंगे? इमोशनली। हम्म। खाली 15 तारीख को अटैचमेंट आती है जब वो पैसा आता है। उसके बाद बाकी दिन कैसे अटैच हो गए? जवाब है, मेरे यहाँ ना 1 महीना अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ना आए ना, तो हम लोग को जरूरत पड़ने लगती है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं। मेरे वाइफ को साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, 6 महीने से डॉक्टर के पास नहीं जाने की नौबत आई। डॉक्टर डॉक्टर खेलना बंद कर दिया हम लोगों ने। हेल्दी खाते हेल्दी रहते हैं। मुझे भी टाइफाइड हुआ था, 102 बुखार था, आरती मैम को भी पता है ना? और डॉक्टर भी बोल रही थी ऐसे ऐसी स्थिति में आदमी बिस्तर पकड़ता है, और आप तो भाग रहे हो। क्यों? अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा मिल रहा है हमको फॉरएवर से। और वो तब पता चलेगा जब आप उसको यूज कर रहे होगे, कंज्यूम कर रहे होगे, तभी शेयर रिकमेंड भी कर पाओगे। क्योंकि इसकी बैकबोन, मानो ना मानो, इसकी स्ट्रेंथ प्रोडक्ट्स ही हैं। और अटैचमेंट आपकी तभी आएगी जब आप खुद वो चीज महसूस कर रहे होगे, अपने नियर एंड डियर वंस को उस चीज का फायदा दिला रहे होगे। तभी आप अटैच हो पाओगे। नहीं तो कोई भी आएगा, एरा गैरा हर्बा लाइफ वाला आएगा, ये आएगा वो आएगा, कुछ भी आपको सुना देगा, पट्टी पढ़ा देगा और आप मान जाओगे।
मैं क्या कहता हूँ इन लोगों से, मैं कहता हूँ भाई मेरा दुबई का टिकट कटवाओ, 1 साल का स्टॉक मुझे दो, मैं 1 साल दुबई रह के आऊंगा, है ना। और वही बात कहूंगा जो आप मुझसे कह रहे हो। और अगर मेरा गला मेरे धड़ पे रह गया ना, फॉर एवर छोड़ दूंगा, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि दुबई में तो मेरा गला कट जाएगा जो यहाँ बताते हैं। आपको भी पता है फेक प्रोमिस दुबई में नहीं कर सकते। दुबई 1 साल मौज तो मार लूंगा ना। जब तक जिया तब तक मस्ती किया ना। लेकिन वो गारंटी नहीं ले पाएंगे। और मैं यहां से बैठ के दुबई फोन बात करता हूँ। कर पाओगे? अटैचमेंट लगाओ ना, तब भी। तो इसीलिए कहता हूं आखिरी बार, वॉट यू विल फैसिनेट स्टार्टिंग टुडे, वो मैग्नेट की तरह आपके ड्रीम्स को अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि ड्रीम्स भी आपके स्कैटर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते काम की तरह। जैसे कई सारे लोग हैं, सर पुलिस वाला आ गया, अब इसका करना है थर्ड पार्टी, क्या करे क्या करे। अरे इतनी बढ़िया वीडियो है पंकज गुप्ता सर की, पुलिस में भी थे, कस्टम में भी थे, नाम भी लिखा है, वर्दी में भी ऐसे बिल्ला लगा हुआ है। अब पुलिस वाला कह रहा है आपको कि आप फेक हो, फ्रॉड हो। यार उसको वही वीडियो दो ना, कि लो मैं प्रूफ भी दे रहा हूं सामने से। पहले इस आदमी को पकड़ो फिर मुझे पकड़ो। पंकज गुप्ता सर को पकड़ेंगे, सीनियर मैनेजर हैं, नौकरी छोड़ दी फॉर एवर के लिए। आप लोग मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रखोगे नहीं तो कहाँ से दिमाग चमकेगा कि इस समय क्या करना चाहिए। कैसे लोगे डिसीजंस, है ना। कोई फार्मा वाला आ गया, अरे फार्मा वाले को नोबेल प्राइज पकड़ाओ ना, फार्मा को नोबेल प्राइज पकड़ाओ, RG+। इस तरह से दिमाग यूज करिए, ऑर्गेनाइज करिए काम। थोड़ा सा टाइम लगेगा उन सब चीजों को करने में, बट ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने सेट कर लिया, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, और डेली लर्न कर रहे हो, डेली अडाप्ट कर रहे हो, डेली चेंज कर रहे हो, आपका सिस्टम एकदम स्मूथ हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद कोई सिस्टम को टक्कर नहीं दे पाएगा। क्योंकि आगे मैनेजर बन के आपको अपना खुद का सिस्टम भी चलाना है, ये बात याद रखना। पता था किसी को? अभी तक चमक नहीं रहा था ना। आरती मैम, अगर मान लो कल के कल आप मैनेजर बन जाओ, मेरे मुंह में घी शक्कर, फिर क्या होगा? फिर तो मजे ही मजे। मजे। बस वो मजे मजे होंगे। और ये बाकी टीम का क्या होगा? ये भी बनेंगे ना। बनेंगे मैम, बनेंगे तो है ही, लेकिन क्या है कि जब आपको, जैसे पूरब सर है, हम्म। राइट, पूरब सर अपना वेल। अलग सिस्टम चलाते हैं ना, विशाल सर के डाउन में है। तो क्या अभी आपको तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो आप तो चला सकते हो। लेकिन कोई अचानक से यहाँ सुपरवाइजर और अचानक से हाँ, मैनेजर बन गया, तब वही चीज मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में हैंडल ही नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर कह भी सकते हो मजे ही मजे, अब बैठ जाओ। हो गया मैनेज। फिर कहाँ से कार प्लान लाओगे, कहाँ से वर्ल्ड टूर लाओगे? मजे ही मजे करने के लिए ना पहले कमर तोड़नी पड़ती है। हीरा चमकता तभी है, और तराशा जाए और सोना भी जब तपे तभी होता है असली चीज। और मिलावट हर चीज में होती है, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो। नहीं तो प्योरेस्ट चीज टूट जाती है। तो थोड़ा बहुत 19-20 करो, लेकिन दिमाग लगा के। गलत किसी के साथ कुछ मत करो, सही तरीके से सारा काम करो, है ना। ऐसी चीज अपने एक लाइफ में रखो जो आपको अंदर से भर दे, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी आपके अंदर ला दे। भले फोन करने का मन नहीं कर रहा, थक गए हैं, रो रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी 4 कॉल कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो टीम की मदद करो ना, थर्ड पार्टी कर दो, सीनियर अप्रोच कर दो। क्योंकि बाहर आप जाके अगर सुबह इनविटेशन किया, शाम को आप फ्री नहीं हो कि फॉलो अप ले पाओगे, या ये सब ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती है ना, 2-3 दिन के लिए नहीं कर पाओगे ये सब चीज। तो आप बाकी लोगों की हेल्प करो ना, क्योंकि जब आपके टाइम आएगा तभी वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। नहीं तो क्यों सोचेंगे? आप कौन? ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेशन को कंक्लूड करता हूँ। आई होप छोटा सा था, पावरफुल सेशन था। कुछ समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो ये चलाना शुरू कर देना। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा। क्योंकि देखो मानिक सर भी सीख रहे हैं, है ना। हमारे कलाम सर जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने कहा था कि मैं लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ मैं पद्म पद्म भूषण जीत चुका हूँ, मैंने रॉकेट बना दिया, रॉकेट मैन बन गया हूँ। हमारे कलाम साहब ने भी कहा, है ना।
अभी ये आपके इलॉन मस्क जिनको सब बोल रहे इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, ये सब वो सब, वो किससे सीख रहा है? वो किससे सीख रहा है, कुछ आइडिया? वो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प से ही लड़ रहा है और उससे ही सीख रहा है कि कैसे पॉलिटिशियन बने। तो हर कोई दुनिया में जो कहीं पहुंच भी चुका है ना, वो भी सीख रहा है। अगर आपका कोई लाइफ में वो है ही नहीं कि कहीं पहुंचना है या ग्रोथ लेना है, तो वही अंधा आंख बंद करके काम किए जाओ, कुछ पैसे आ रहे हैं, जिंदगी कट रही है, तो वो खुजली आपने खुद पाली है, उसकी दवाई आप खुद करें, कंप्लेन ना करें। ठीक है मैम, कंक्लूड हो गया। ओके, ताली ओके। बजाए। ताली नहीं, दिमाग चलाओ, है ना, पेशेंस लाओ, जीवन में वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है। किसको मिलता है? जो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, चीजों को समझता है, डीप में घुसता है। ऊपर ऊपर से मलाई निकाल लोगे तो दूध का फायदा नहीं ना मिलेगा। कपिल देव भी बॉलिंग करने से पहले क्या कहते थे? दूध पिलाओ 4 ग्लास। अगर ऊपर से मलाई खिला दी जाती तो कपिल देव बॉलिंग कर पाते? फास्ट बॉलर सबसे पहला इंडिया का था। ठीक है, तो हर चीज की वैल्यू होती। ओके मैम, बाप टेक ओवर कर लो। एंड करते हैं सर, है ना? सो रिकॉर्डिंग ऑफ। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा।